गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी जो प्रश्नावली थी उसको घन मूल वाले को हमने पूर्ण कर लिया और उसके पश्चात आपके जो नई प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं, नई प्रश्नावली आपके स्टार्ट करने जा रहे हैं। अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सारी चीज़ें राशियों की तुलना। प्रश्नावली आपके जो है वो राशियों की तुलना है, यानी इसमें लाभ नहीं दिया, प्रतिशत भी है और अनुपात समानुपात भी है और चक्रवृद्धि ब्याज है। ये आपको 3-4 चीज़ें इसमें ज्ञात करनी है। पहले आता है आपका प्रश्नावली है राशियों की तुलना। अब इस प्रश्नावली को के अंदर अनुपात, जैसे कि बेसिक में आप लोगों को चीज़ें मैंने सिखाई थी, आप लोगों को बातें बताई थी कि वही बातें यहाँ पर इस अनुपात समानुपात में आती हैं। बेसिक में वही चीज़ें करवाई हुई हैं बेटा जो आपके सिलेबस में है, आपके काम में आने वाली है। आपने इतनी देर पढ़ा है, देखो जी 8 की प्रश्नावली तक पढ़ा है पीछे। बेसिक में से कितनी चीज़ें आ गई, वर्गमूल आ गया, आपके चतुर्भुज त्रिभुज रेखाओं से संबंधित बातें आ गई, परिमेय संख्या आ गई, भिन्न उचित भिन्न अनुचित भिन्न उनके बारे में आ गया है। एक समीकरण बेसिक में नहीं करवाए थे, समीकरण की प्रश्नावली को छोड़कर सभी प्रश्नावलियों से रिलेटेड ही बातें हमने बताई थी। और अब ये यहाँ पर अनुपात समानुपात के बारे में देखते हैं। अनुपात समानुपात में बेटा जी एक तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आप सवाल को करते हो तो उसमें इकाई समान होनी चाहिए। इकाई का मतलब मान लो कि कोई चीज़ रुपए में दी हुई है तो अगली चीज़ भी किस में होनी चाहिए, रुपए में होनी चाहिए। अगर ये पैसे में है, ये रुपए में है, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, रुपयों में बदल दो। अब इसके लिए आपको बातें याद रखनी है कि 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि आपको इसमें ये 1 सेमी में मिमी कितनी है, 10 मिमी, और 1 मीटर में सेमी कितनी है, 100 सेमी। 1 किलोमीटर में मीटर है 1000। एक तो ये 3 चीजें याद रखोगे। एक लीटर में मिलीलीटर कितने हैं, 1000 मिलीलीटर। एक याद रखनी है, 1 केजी में ग्राम है 1000 और 1 क्विंटल में 100 केजी और 1 टन में 10 क्विंटल। ये चीजें याद रखना है। दर्जन में होते हैं 12, कोई भी दर्जन दी होती है उसमें कितने होते हैं, 12। यानी ये सेम इकाई में होंगे तब भी इनको हल करेंगे। दूसरी चीज, ये एक मान लो एक चीज रुपए में देते, दूसरी लीटर में देंगे, ये अनुपात में नहीं। यानी अनुपात में निकालने के लिए क्या करना होता है कि समान इकाई होनी चाहिए। अगर लीटर है तो मिलीलीटर को हम लीटर में चेंज कर सकते हैं, मिलीलीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है। ग्राम, ये आपके मीटर में है, कोई चीज़ मीटर में है तो उसको सेमी में, किलोमीटर में, मिमी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो होनी चाहिए लंबाई से संबंधित। यानी तौल की है तो तरल तौलीय पदार्थ है तो तरल तौलीय पदार्थ होने चाहिए दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ ठोस तौलीय माप है तो ठोस तौलीय माप होनी चाहिए। अगर लंबाई की इकाई है तो लंबाई की इकाई होनी चाहिए। और अगर आपके रुपये से संबंधित है तो रुपये से संबंधित ही बात या पैसे हो सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए रुपये से संबंधित ही।
तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो कि जैसे सवाल दे रखा है, एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे से गति करते हैं, तो दोनों का अनुपात निकालना है। एक का है 15 किलोमीटर, अनुपात का निशान डालो बीच में 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सरल कर दो, ये 15 से एक बार दोनों तरफ काटो तो सेम काटने ही नहीं कि ये 3 के बारों काट दिया, 10 को काट दिया। दोनों अगर आप 5 से काट रहे हो, 3 से काट रहे हो, दोनों में 15 का आ रहा है तो 15 से काट रहे हो तो सेम आपकी, तो 1:2 क्या आ गया, 1:2। 5 मीटर का 10 किलोमीटर। अब देखो यहाँ देखा 5 मीटर वह 10 किलोमीटर, या तो इसको किलोमीटर में परिवर्तित करो या फिर इसको मीटर में परिवर्तित कर दो, तो इसको क्या कर देंगे, मीटर में परिवर्तित कर देंगे। 5:10 को गुणा कर देंगे किससे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 से गुणा कर दिया इसको, 5:10,000। ये एक बार कट गया और ये कितनी बार कटता है, 2 और 3 2000, 1:2000, 1:2000। ये इस प्रकार से अनुपात में। अगला है 50 पैसे का 5 रुपये के साथ। 50 पैसे हैं, 50 पैसे का 5 रुपये, तो 50:5 रुपये के हम पैसे बना लेंगे। पैसे बनाते हैं क्या आता है, 5 गुना 100। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो 5 गुना 100, 50:500, 1:10। दोनों का क्या आ गया, 1:10। इस प्रकार से इनको ज्ञात कर लेते हैं। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित करना है। जैसे देखा 3:4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4। प्रतिशत में लिखेंगे तो प्रतिशत बराबर गुणा 100। किसी चीज का प्रतिशत निकालना होता है तो 100 से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कर गया कितनी बार, 25 बार। कितना आ गया, 75%। कितना है, 75%। 2/3, 2:3 रखा है, तो 2/3 प्रतिशत बराबर 2/3 गुणा 100। नहीं करते हैं तो इसको क्या लिख देंगे, 200/3%, या 66.67% हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं। 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं। टोटल कितना ही, 25 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी बराबर 25, गणित में रुचि बराबर 72%। रुचि न रखने वाले, रुचि न रखने वाले 100 माइनस 72, 100 ही होता है। टोटल प्रतिशत 100 से निकलता है तो 100 माइनस 72 कितने पर, 28% बच्चे वो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अब अगले ने पूछा क्या है, प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, बस इतना निकालना है। अगर कुल विद्यार्थियों से क्या आ जाए कि कुल कितने विद्यार्थी नहीं रखते हैं, तो कुल नहीं रखते हैं तो उसको निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, 28/100 गुना 25। ये कट गया 4 बार, ये कट गया 7 बार। कितना होता, 7 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। और अगर आपको यही पूछा है
कि कितने प्रतिशत, तो आपको 28% तक ही छोड़ देना है। अगला सवाल आपके कि एक फुटबॉल टीम में कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब ये माना कि उस टीम ने x मैच खेले, ठीक है। अब जीते कितने, जीत बराबर 10 में, जीत कितने में प्राप्त हुई, 10 में, और प्रतिशत कितना है, प्रतिशत बराबर 40%। अब इसको लिखेंगे तो प्रश्नानुसार लगाओ, यहाँ पर प्रश्नानुसार सीधा लिख लेंगे x, ये 40 बटा प्रतिशत के नीचे में 100 आता है, प्रतिशत के नीचे कितना आता है, 100 आता है, तो 40 बटे 100 गुणा x बराबर कितने हैं, मैच कितने जीते उसने, 10। अब ये कट गया और ये 2/5 x बराबर 10, या x बराबर 10 गुणा 5/2। ये संख्या x के साथ में तो उस साइड में भाग देंगे तो उल्टी हो जाएगी, और ये कट गया 5 बार, यानी x का मान क्या आ गया, प्रथम 25, यानी कुल 25 मैच खेले उस टीम में। कितने मैच खेले, 25। अगले सवाल में कह रहा है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बच जाते हैं तो उसके पास में 100 में कितने रुपए थे। माना कि चमेली के पास x रुपए थे। कितने रुपए थे, x रुपए थे। अब खर्च कितना किया उसने, चमेली ने खर्च किए, चमेली ने खर्च किए बराबर 75%। शेष रुपए कितने बचे उसके पास, शेष रुपए बराबर 600 रुपये उसके पास शेष बचे। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, टोटल उसने खर्च किए कितने, 75, कितने में से, x में से, कि उसके पास में हमने माना कितने रुपए थे, x रुपए थे। हमने ये माना है कि उसके पास में x रुपए थे, तो x रुपए में से उसने खर्च किए हैं 75%। तो प्रतिशत निकालते किस पर निकालेंगे, 75/100 पर, यानी प्रतिशत निकालना होता तो 100 पर, और प्रतिशत अगर दिया हुआ है तो बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगर आपको कोई भी प्रतिशत किसी चीज का निकालना है तो गुणा में, मल्टीप्लाई में क्या लाएंगे, 100, और अगर प्रतिशत दिया है तो उस स्थिति में कितने आएंगे, बट्टा में 100 आएंगे। तो 75/100, और कितने में से है ये, x में से, बराबर कितने बच गए, 600 रुपये। अब ये करते हैं, उसको काट दो, ये 3 बार घटा, ये 4 बार घटा, या 3/4 x बराबर 600। x बराबर नहीं, क्या बता रहा था, खर्च करने वाले तो बचे भी हैं, ऐसे नहीं करेंगे। यानी अगला कह रहा है कि यहाँ पर ये तो खर्च किए, ये शेष बचे हैं, तो शेष कितने बचे, 100 - 75 बराबर 25। 25% उसके पास शेष बच गया था, और वो कितने हैं, 600 है। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, 25/100 गुणा x बराबर 600, या
ये कट गए एक बार, ये कट गए 4 बार। 1/4 x बराबर 600, x बराबर 600 गुना 4, x बराबर कितना होगा 2400 रुपये। तो मेरे के पास कितने रुपए थे 2400 थे, उसने 1800 क्या कर दिए खर्च कर दिए। क्या किए हैं 1800 खर्च किए हैं। देखो दोबारा, माना कि चमेली के पास x रुपए थे, चमेली ने खर्च के कितने किए 75% खर्च किए हैं, शेष बचे थे 600। तो 75 का शेष कितना रहा कि 100 में से टोटल कितने 100% 100 तक ही होता है, तो 100 माइनस 75 बराबर कितने बच गए 25 बच गए। अब 25 बचने के पश्चात नीचे प्रश्नानुसार नीचे लिख देंगे 25/100 गुना x बराबर 600, 25/100 गुना x बराबर 600। ये तो आ गया इसका। अब इसके पश्चात निकालते हैं कि ये कट गए 1/4 x बराबर 600, या फिर 1/4 x बराबर 600, x बराबर कितना हो गया जो x के साथ में गुणांक है उसका उस साइड में भाग देते हैं। तो 1/4 है तो 4 का ऊपर चला जाएगा, तो 600 गुना 4 बराबर कितने रुपए आ गए 2400 रुपये उसके पास शेष रहे। 2400 रुपये कुल थे, शेष तो 600 रुपये रहे थे। अगला है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो अब ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है, टोटल कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति बराबर 50 लाख। फुटबॉल क्रिकेट है क्या क्रिकेट को करते हैं 50%, फुटबॉल को 60% है, 50 नहीं 60%, फुटबॉल को 30%। अन्य कितना रहेगा 100 माइनस 60 प्लस 30, 100 माइनस 90 और कितना आ गया 10%। अन्य कितना ही 10% ही। अब अन्य का ही पूछा है कि अन्य करने वाले व्यक्तियों को यथा संख्या कितनी है, कि अन्य का पूछा है, इन दो का नहीं निकालना है, क्रिकेट और फुटबॉल का नहीं निकालना है। अन्य का निकालेंगे तो अन्य के व्यक्ति बराबर 10/100, 10% है, 10/100 गुणा 50 लाख। ये 2 0 कट गया, इससे गुणा कर दिया तो कितना है 5 लाख। 5 लाख व्यक्ति हैं वो किसको पसंद करते हैं, अन्य खेलों को पसंद करते हैं। यानी 5 लाख व्यक्ति इनमें से अन्य खेलों को पसंद करते हैं, जबकि जो विद्यार्थी ये अब मान लो क्रिकेट की ओर पूछ ली जाए तो क्रिकेट का निकाल कितना रहेगा 60/100 गुना 5 लाख। ये 2 0 कर दो 30 लाख। अगर फुटबॉल का पूछता तो 30/100 गुना 5 लाख। ये 2 0 का और 5 लाख। अगर आपको प्रत्येक को अलग अलग पूछा जाता तो आप अलग अलग को भी ज्ञात कर सकते थे कि क्रिकेट को खेलने वाले कितने थे 30 लाख, क्रिकेट का निकाले तो 60% हो तो 60/100 गुना 50 लाख, काटने पर कितने बचेंगे 30 लाख। इसी प्रकार फुटबॉल का निकाले तो 30% है तो 30/100 गुना 5 लाख, ये 50 लाख, काटते हैं कितने आ जाएंगे 15 लाख। और अन्य के 10% पूछा है तो 10/100 गुना
5 लाख, वो ये 50 लाख काटते हैं कितना जाएगा 5 लाख, यानी 5 जोड़ते हैं देखो 30 और 15 45, 45 और 5 50 लाख होते हैं। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। ये बेटा जी आपके छोटी सी प्रश्नावली थी अनुपात समानुपात की। अगले में हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि ये देखेंगे। जय हिंद।